हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं सिमरन। सिमरन ने पूरी ह्यूमैनिटीज़ कम्युनिटी को प्राउड फील करवाया है सोशल कैटेगरी फीमेल में ऑल इंडिया रैंक सेकंड। तो सबसे पहले सिमरन कॉन्ग्रेचुलेशंस। इससे पहले थैंक यू मैं सो मच। आपसे सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चालू करूं, प्लीज़ बच्चों को बताइए आपके ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज थे, सीयूटी में आपका क्या स्कोर आया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट्स आपने सीयूटी में लिए हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया। एंड मेरे सीयूईटी में ऑल इंडिया रैंक सेकंड सोशल कैटेगरी में है। मेरा आउट ऑफ 1250 1111.14 ओवरऑल स्कोर है। आउट ऑफ 1000 वो 895 है। एंड मेरी क्लास 12 में 96.2% थी, जो कि मेरी सिटी में हाईएस्ट थी और डिस्ट्रिक्ट में थर्ड थी। एंड अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट आई हैड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश इन माय सीयूईटी। एंड बोर्ड्स में मेरे पास फिजिकल एजुकेशन भी एडिशनल था। परफेक्ट परफेक्ट। और सिमरन, मैं चाहूँगा एक बार आप क्लेरिफिकेशन भी दे दें जिससे बच्चों को क्लियर रहे कि भाई सब सही हो रहा है। ओके भैया। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट मैं सबसे पहले तो एक ही स्टूडेंट थी अपने पूरे स्कूल में, ह्यूमैनिटीज थी। मेरे स्कूल ने मेरी रिक्वेस्ट पे ह्यूमैनिटीज स्कूल में लाई। तो स्टार्टिंग में मैं एक ही टीचर थी, क्योंकि चारों सब्जेक्ट के लिए मेरे में ह्यूमैनिटीज के। तो मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पीडब्ल्यू से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं था उस टाइम पे, मेरे को ऐसा दिखा। ठीक है, तो फिर मैंने वहां से परिश्रम ह्यूमैनिटीज का बैच लिया। एंड मैंने वहां की सारी क्लासेस को देखा, अग्रिम बैच की क्लासेस की पिछली साल की वो भी मैंने पूरी देखी। फिर बोर्ड्स के एंड में आते आते मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन टीचर से सब कुछ कर लिया है, इनका मैंने देख लिया एक बार, तो अभी कहीं और ट्राई करते हैं। तब मेरे को आपकी वीडियो दिखी। एंड मैं पहले से भी आपसे कनेक्टेड थी बातचीत वगैरह के। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आते हैं तो इनको भी देखना चाहिए। एंड देन टू फिर मैंने बोर्ड्स की पूरी प्रेपरेशन योद्धा बैचेस 7th अप्रैल से लेके बाद में एंड तक सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ किए थे। सो बेसिकली बोर्ड्स के टाइम पे आप पीडब्ल्यू से जुड़े हुए थे अगर हम बैचेस की बात करते हैं, और सीयूटी में आप हमारे योद्धा बैचेस में थे। अब कोई हाँ बच्चा अगर जी। बोलेगा कि भाई हमने तो उन्हें पीडब्ल्यू चैनल में देखा है, तो अब उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो सीयूटी में योद्धा बैचेस में थी, बोर्ड्स में पीडब्ल्यू के बैचेस में थी। सिमरन, आज मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत सारे इंटरव्यूज अभी मैं ले रहा हूँ, तो थोड़े से मैंने क्वेश्चंस को चेंज किया है। सबसे तो मेन क्वेश्चन के साथ चालू करते हैं। जब सीयूटी का रिजल्ट आया और आपको मालूम चला कि भाई ऑल इंडिया रैंक सेकंड है आपकी सोशल कैटेगरी में, तो घर में सबका क्या फीलिंग्स थे, क्या माहौल था आपके घर में? सर बहुत ही ओवरवेलमिंग था। एंड जब पापा को पता चला तो पापा तो बहुत ज्यादा खुश थे। पापा ने कहा चला आज तुझे समोसे खिलाएंगे, क्योंकि वो मेरे favorite था। और फिर मम्मी पापा भी काफी ज्यादा खुश हुए, और सबसे ज्यादा खुश हुए जब आपने वो पोस्ट डाली ना जिसमें हम्म। मेरी फोटो और वो नाम लिखा। तब जब सबको भेजा तब कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत आई। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो मुझे आज भी याद है, जब वो पीडीएफ मेरे पास आया तो सबसे पहले आदि का नाम दिखा और बच्चों का नाम दिखा। फिर उसमें आपका नाम दिखा, सिमरन कौर। तो मैंने बोला भाई हमारे योद्धा बैचेस में सिमरन कौर तो थी, बट अब कोई और भी हो सकता है। तो फिर मैंने डायरेक्टली इधर उधर से कंफर्म किया, तो मैंने बोला यार ये हमारी ही सिमरन है जिनके अच्छा रैंक आया हुआ है। तो बहुत प्राउड फील किया हमने भी। सिमरन, मेरा दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि कब वो टाइम आया जब आपने सीरियसली सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था कि भाई अब तो सीयूटी पे पूरा फोकस करना पड़ेगा? ओके भैया। भैया लेट मी टेल यू समथिंग। मैंने स्टार्टिंग से जब मेरे बोर्ड्स हुए थे, मेरे पास एक रेस था अपना कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक वन लानी है। हम्म। 100% चाहिए मेरे को। तो मैंने बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी। इससे सीयूईटी से भी ज्यादा मैंने बोर्ड्स के लिए किया था, बट बोर्ड्स में कम आए कंपैरेटिव। तो उसका मेरे को हेल्प हुआ एंड मैंने तब से स्टार्टिंग किया। बट हम्म। सीरियसली मैंने जब मैंने छोटा बैच से किया, तब मैंने एक एक सॉर्ट ऑफ डेली मैं अपने वो बनाती थी कि मेरे कितने सब्जेक्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं। मैं लेके भी आई हूँ दिखाने के लिए। मैंने सारे दिखाए थे कि मेरे हिस्ट्री में इतने। मैं आपको भी भेजती थी कि इसमें हाँ हाँ मैंने हाँ। मैंने सॉल्व की रैंक आई। तो ये सब कुछ मैंने तभी उसी एक मंथ में किया था। हाँ। और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही सारे पेपर आ गए थे, 11th और 13th को ही हाँ, इनिशियली। तो मतलब स्टार्टिंग में ही पेपर हुआ। और हाँ, ये मुझे याद है, हमारी टेलीग्राम पे बहुत बात हुई है मॉक्स रिलेटेड। हाँ सिमरन, जी। सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं सीओटी का, राइट? लेकिन कुछ बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये गलतियां थी जो आपने नहीं करी, बाकी बच्चे कर रहे थे, जिससे उनका स्कोर कम हो गया। ओके भैया। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ चीजें थी जो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी कर दी। उसके बाद में पहली बात तो मैंने बोर्ड्स में मैंने काफी ज्यादा टेंशन ले ली हम्म। थी। तो अब की बार सबसे पहले तो मैंने टेंशन को साइड कर दिया कि मेरे को लेनी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और साथ साथ में ना मेरे पास एक बफर था। मैंने सोचा मेरे पास ऐसी कैटेगरी है, क्या नहीं होगा भाई, डीयू तो मिल ही जाएगा, हम्म। 300 स्कोर तो मिल जाएगा। तो ये बफर थोड़ा सा रहा। एंड तो इस वजह से मैंने टेंशन को ज्यादा साइड लाइन कर दिया। दूसरा, मैंने एनसीईआरटी और रिविजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया आपकी बार। जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने आपके लेक्चर देखे, फिर मैंने एनसीईआरटी भी वो करी। और मैंने ऐसे वन वन पेजेस नोट्स भी बनाए हर एक चैप्टर के लिए, हर एक ठीक है। सब्जेक्ट के। जो जो हम बनवाते थे ना वो सब मैंने बनाए। आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जितने थे वो मैंने सारे सॉल्व किए। 17 17 17 मॉक टेस्ट है ना, आप चेक कर लेना, मैंने सारे के सारे सॉल्व कर रखे हैं।
एंड तो ये सब कुछ किया। और तीसरा सबसे अच्छी चीज मैंने जो करी वो थी, और वो प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट वगैरह मैंने काफी अच्छे से कर लिया था। सारे बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोई ऐसे ही टॉपर नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत लगती है। अब आप देखो पूरे मॉक्स किए, पूरे नोट्स बनाए, सारी चीज़ें करी, तो इट्स नॉट ईज़ी कि बस ऐसे ही कर लिया और सीयूटी में अच्छा स्कोर आ गया, मेहनत रहती है। आपने एक चीज़ बताई है सिमरन, जैसे कुछ बच्चे हैं जो सीयूटी का प्रिपरेशन बोर्ड्स के साथ ही चालू कर देते हैं 12th में, कुछ लोग बाद में करते हैं। तो आपने क्या किया था? स्टार्टिंग से करा था या फिर 12th के बाद ही पूरा प्रिपरेशन किया? ओके भैया। हुँ, एक्चुअली मैं अपने सीनियर से कनेक्ट करती रहती हूँ, जैसे किम भैया, हुँ, इशिका दी। तो उन सबसे मैंने गाइडेंस ली, तो उन्होंने कहा कि आप बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दो एंड सीयूईटी का आप कर लेना साइड में। तो एक बार जब जोन हुआ था ना, तो थोड़े टेलीग्राम से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, तो टेलीग्राम पे वो भेजते रहते थे इंग्लिश का थोड़ा बहुत मटेरियल। और साथ साथ में मैं संडेज में कुछ वीडियोस देख लेती थी हुँ। इंग्लिश से रिलेटेड। वरना मैंने मेन फोकस अपना बोर्ड्स को ही दिया था, मेरे को 100% लानी थी उसमें, तो उसमें ज्यादा फोकस किया था। उसके बाद ही मैंने सीयूईटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया एंड में। देखिए, आपका बोर्ड्स का रिज़ल्ट भी अच्छा है, सीयूटी का भी अच्छा है, तो थोड़ी-सी बात कंसिस्टेंसी पे भी करेंगे। लाइक बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पढ़ नहीं पाते, मन नहीं करता। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर गैप आ जाता है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि अभी-अभी बोर्ड्स हुए, इसके तुरंत बाद सीयूटी का प्रिपरेशन भी करना है। तो आप क्या करते थे जब आपका ऐसा मन होता था कि यार अब पढ़ाई नहीं करना है, आज तो मन नहीं कर रहा है, तो आप कैसे डील करते थे इस चीज़ से? एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाने वगैरह हाँ। सुनना। तो मैं गाने चला लेती थी, यूट्यूब चला लेती थी, बात कर लेती थी कार्तिक से, किसी से भी जो भी मेरे फेवरेट हैं। तो और आपसे बहुत सारे सिंगर्स वगैरह, तो मैं यही सब कुछ करती थी। और वो जब बोलते थे ना, तुम इतनी अच्छी हो, तुम पढ़ो लिखो कुछ करो, कुछ वो करो, तब तब ज्यादा अच्छा लगता था। और भी एंड फिर थोड़ा बहुत करने लग जाता था, बाहर घूम लेती थी, मम्मी से बात कर लेती थी, ये सब। अच्छा, और आपने बैचेस में ये चीज़ नोटिस करी होगी, मैं बार-बार एक चीज़ रिपीट करता था कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा। डोमेन्स में आपको एनसीईआरटी ही करना है। तो आप बताओ बच्चों को कि क्या हुआ? एनसीईआरटी के बाहर कुछ आया, नहीं आया? नहीं, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आया। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हर लाइन पे हुँ, सिमिलर फोकस रखना है। जैसे कुछ-कुछ लाइन थी जो मुझे खुद लगा कि अगर हुँ, मैंने और ज़्यादा ध्यान दिया होता तो स्कोर ज़्यादा अच्छा आ सकता था। तो हर एक लाइन पे एनसीईआरटी की फोकस करो, जो छोटे-छोटे मेन की पॉइंट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस साइड में बॉक्सेस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, और साथ-साथ में लाइन्स में जैसे आपने बताया था ना, वो मार्क्स या वगैरह, हाँ, हाँ, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, हाँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन सब पे फोकस करो एंड इतना इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है। आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, नहीं तो -1। वो हो जाता है। मैं बच्चों को कॉन्टेस्ट देना चाहूँगा। लाइक क्लासेस में मैंने ये बोला था कि एक पैराग्राफ में वहाँ पॉलिटिकल लिखा हुआ है तो उसके बदले इकोनॉमिक लिख के आ सकता है, इकोनॉमिक लिखा है तो पॉलिटिकल लिख के आ सकता है, मतलब एक वर्ड चेंज कर देते हैं वो। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप बताओ। तो आपने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से नहीं करी है तो आप उसको सीधा पढ़ के आगे निकल जाओगे कि ये तो मुझसे बनता है। अच्छा सिमरन, इसी में मैं डेट्स वगैरह की बात करना चाहूँगा, डेटा की बात करना चाहूँगा। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी कितना डेटा है, टाइमलाइन्स हैं, इतनी डेट्स हैं, हर सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज़ में। तो उससे फिर कैसे आपने डील किया? इतना डेटा कैसे याद किया? पहली बात तो भैया कि डेटा कोई भी पूरा याद नहीं कर हाँ। सकता, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। हुँ, तो क्या-क्या किया, बार-बार पढ़ती रहती थी, और साथ-साथ में आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, या फिर कहीं भी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो उसमें रिवाइज ही हुँ। होता रहता था। और जो मेन-मेन चीज़ें होती है ना, उन्हीं को बार-बार रिपीट करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ज़्यादा हेल्प करा, और बार-बार पढ़ना, देखना, मिलना, ये सब कुछ। बट आई वुड रिकमेंड द जूनियर्स कि वो ऐसा करें, बार-बार बोर्ड से ही, स्टार्टिंग से ही आप डेटा वगैरह इन सब चीज़ों पर फोकस करें, क्योंकि आपको होलसम प्रिपरेशन करनी है, आपको डीयू में इसी से जाना है ना? तो इसके लिए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना बेटर ही हो जाएगा। अच्छा सिमरन, अब एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ, आपको लगा होगा यार शायद नहीं हो पा रहा है, या इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो उस समय फिर आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? भैया एक्चुअली मेरा मोटिवेशन था कि मेरे को घर में नहीं रहना है, मुझे गाँव में नहीं रहना, मुझे वहाँ ही हाँ, जाना है डेली। और टीना ढाबी मैम है ना, तो वो एलएसआर में पढ़ी हुई है, तो हाँ। मेरा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था कि यार मेरे को वहाँ जाना है। तो इसलिए मैं ऑब्वियसली करती थी, एंड साथ-साथ में ये सब कुछ भी देखना है, अपने टीचर्स को भी प्राउड फील कराना है, शिखा मैम वगैरह। सो बेसिकली वो ड्रीम इतना बड़ा था कि आपका अपने आप पढ़ने का मन करता था कि यार उसको पूरा करना है। बढ़िया, बढ़िया चीज़ है ये। अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे बताओ, मैं आपको ना एक पोज़ीशन पे डाल रहा हूँ कि मान के चलो अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने बचे हुए हैं, या फिर मैं बोलता हूँ सीयूटी आने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है, और आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है। तो आपको अगर वापस उस जगह पे भेजते तो आप क्या करते आज से? कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा जब मेरा अच्छा स्कोर आएगा? ओके भैया। अब मैं अपना टाइम को पहले हुँ, ये अगर 3 महीने, अगर 1 महीना है, तो उसमें मेरे पास 30 दिन है। तो मैं 6 सब्जेक्ट को पहली बात तो इक्वली टाइम दूँगी, हुँ, क्योंकि सबका स्कोर इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद कुछ-कुछ, क्योंकि मुझे पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि 5 ही दिन है मेरे पास।
तो मैं टाइम डिवाइड करूंगी, पहले मैं कुछ टाइम के लिए एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर देखती रहूंगी, कोई सीबीएसई के पीवाईक्यू देख लिए, कुछ सीयूईटी के पीवाईक्यू देख लिए किसी स्पेसिफिक अमाउंट में। फिर अगर सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैंने आंसर राइटिंग करी, और सीयूईटी को कर रही हूँ तो मैंने मॉक टेस्ट किया। ऐसा कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ये तीनों चीजें मैं करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी उस टाइम पीरियड में। परफेक्ट। एंड बातें करूंगी दूसरों को, जो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतने हाँ। अच्छे अच्छे लोग हैं 99.2, मैं तो उनकी स्कोर देख के अमेज हो जाती हूँ। तो सबसे बात करके कि ये भी इंसान ही है, इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो सीधी ये सब बात है। कुछ। अच्छा, इसमें हाँ जी। आपका क्या टेक है? जैसे जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीयूटी देने वाले हैं, तो हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम एक हाँ बार कर जी। लेते हैं, तो फिर हमें लगता है इतना मुश्किल नहीं था। तो वो बच्चे जो भी करने वाले हैं, उनको आप क्या बोलोगे? कितना मुश्किल था ये सब अचीव करना? देखो, अगर मैं सच्ची-सच्ची बताऊँ तो अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अपना हुँ, 100% दिया है और जितना आप कर सकते थे आपने उतना किया है, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशंस वगैरह, एनटीए वगैरह सब आपकी हेल्प ही करने के लिए बने। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप 1 दिन पहले पढ़ोगे और आपके 99% आ जाएँगे सब सब्जेक्ट। तो अगर आपने मेहनत करी है तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं करी है तो शायद थोड़ा स्ट्रेस आउट होना। मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, अब मेरा आपसे एक बैच रिलेटेड क्वेश्चन भी है। आपको हमारे सीयूटी योद्धा बैचेस में सबसे सही चीज़ क्या लगी कि भाई ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी? सबसे पहली और सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को लगी आपके जो सीनियर्स जो मेरे को पढ़ाते हैं टीचर, प्रीमियम ग्रुप्स। हुँ। जैसे ज्योग्राफी के वो ऑल इंडिया रैंक सेकंड वाले, ऑल इंडिया रैंक सेकंड, क्या बात है यार, मजा आ गया। मैं उनसे पढ़ती हूँ, और फिर किम भैया वगैरह और आप लोग जो मतलब जिनकी मैं बातें सुनती थी, हुँ। तो वो पढ़ाते थे, वो साथ में आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में पढ़ाते थे, तो वो ज्यादा अच्छा लगा, और साथ साथ में मॉक टेस्ट वगैरह ये सब कुछ। हाँ, तो ये। ये चीज़ है। हर साल हम क्या करते हैं, जब बैचेस चालू करते हैं ना, तो हम बच्चों से बोल देते हैं कि जब आपका बैच कंप्लीट होगा तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको नए बच्चों को गाइड करना है। तो जितने भी ऑल हाँ इंडिया जी। रैंक होल्डर्स हैं 99%, 98%, वो सब इसलिए प्रीमियम ग्रुप में रहते हैं कि भाई अब आपको हेल्प करना है, आपको इतनी मदद मिली है बैचेस से, तो अब आपका टाइम है कि भाई आप दूसरों की मदद करो। एंड लकीली बहुत अच्छे लोग हैं, वो सारे बच्चों की मदद करते हैं, ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है। इसमें सिमरन, अब आखिरी के कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सीयूटी रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा इंग्लिश के बारे में बता पाएं कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशन बच्चे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबको प्रॉब्लम होती है। ओके भैया, तो मैंने आर्या दीदी के लेक्चर्स भी देखे थे, यूट्यूब पे भी टीचर्स को हम्म। फॉलो किया था, जैसे रूपाई वगैरह। और जो मैंने मैंने इंग्लिश के लिए मॉक्स ही किए थे, हम्म। मेरे भी बहुत बेकार मार्क्स आते थे, मैंने आपको भेजा भी हाँ था हाँ। कि मेरे 120 बहुत आ कम रहे आ हैं, रहे हैं, हाँ। 160। हाँ, तो बस मैंने प्रैक्टिस करती रही, एंड उस दिन मेरा पेपर हार्ड आ गया था, तो मेरे नॉर्मलाइजेशन पे भी थोड़ा स्कोर बढ़ा, 184 से 199 हुआ। तो हाँ, इसी में, और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे हिसाब से आप पढ़ते रहो जितना आप पढ़ सकते हो, और वोकैबुलरी बिल्ड करो स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो जून जुलाई में, संडे में थोड़ा सा टाइम दे हम्म। दिया आपने एक्स्ट्रा, ये सब कर सकते हो मेरे हिसाब से, मैंने ऐसे ही किया। ठीक है। अगर मुझे आपसे पूछना हो कि भाई पूरे सीयूटी प्रिपरेशन में आप कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप वो क्या रिसोर्स है जो आप बोलोगे यार मुझे यही फॉलो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है? हाँ, एनसीईआरटी। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी ही करना है, ये मैं सारे बच्चों को बोल चुका हूँ भाई, एनसीईआरटी जो कर लेगा उसके बोर्ड्स में भी मार्क्स कम नहीं होंगे, उसके सीयूटी में भी नहीं होंगे, इनफैक्ट कॉलेज लाइफ में भी बहुत आसानी लगेगी आपको, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग है। तो वो ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। सिमरन, अब आखिरी के दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, अभी जो बच्चे हमारे 12th में आए हैं, तो उन्हें बोर्ड एग्जाम के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलूंगी कि आप देखो, ये साल ना मेरे हिसाब से आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है, 12th क्लास। आपके कुछ साल डिसाइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस साल बहुत जितना आप कर सकते हो ना, अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे आप करना, एंड बहुत अच्छे से करना। अगर आपने करा है तो आपको रिजल्ट किसी ना किसी वे में जरूर मिल जाएगा। एंड अच्छे से पढ़ना, टीचर्स को फॉलो करना जिसको आप ट्रस्ट करते हो, और जो ऑनलाइन लर्निंग है ना उसका बहुत यूज करना। मेरे को हम्म। पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी को ध्यान करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से ही मैं कभी क्लास में भी फर्स्ट नहीं आती थी, मतलब सेकंड थर्ड आ गई ये सब कुछ। बट 9th क्लास से जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली अलग अलग टीचर्स की, तब से मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आप भी उन चीजों को देख सकते हो जिससे आपका रियल इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड 12th में तो रॉक करना ही है अपने आप को, और दोबारा आना है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू बहुत सारे बच्चों का मोटिवेशन है, लिखते हैं कमेंट्स में कि हमें भी इंटरव्यू देना, और डेफिनेटली मेहनत करेंगे तो बच्चे आएंगे। सिमरन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। अब मैंने इतने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, बट अगर आपके दिल में है कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो, बच्चों को बोलना चाहते हो? हाँ जी, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहली चीज तो जो मैंने चीज अच्छी करी, ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने खराब हम्म। की।
ठीक है, तो पहली चीज़ अच्छी जो मैंने करी वो थी कि मैं बहुत कंसिस्टेंट थी। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे लगता है मैंने इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर ली हुँ, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ़ एक छोटा-सा काम था। वो सब कुछ तो मैंने मेहनत ज़्यादा करी है। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा टाइम अपनी आप पढ़ाई को दे सकते हो, जितना ज़्यादा हाई आप एम कर सकते हो उतना करो, एंड रिज़ल्ट आपको ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। और एक गलत चीज़ जो मैंने करी मेरे हिसाब से, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो था मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती थी, बहुत हुँ। ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। जिससे शायद मुझे लगा कि मैं जितना अपना मैक्सिमम कर सकती थी, उतना नहीं कर पाई। तो या यही चीज़ें मत करना, एंड द वर्ल्ड इज़ योर्स। बहुत अच्छा लेसन है ये बहुत रेयरली टॉपर शेयर करते हैं कि प्रेशर नहीं लेना है। बाकी पूरी सोसाइटी तो यही बोलती है कि प्रेशर लो, बट प्रेशर से चीज़ें बिगड़ती ही हैं। सिमरन, थैंक यू सो मच आज हमें जॉइन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। डेफिनेटली हज़ारों बच्चों की इस इंटरव्यू के थ्रू मदद होने वाली है। इस समय इंडिया में कहीं न कहीं कोई बच्चा होगा जो अपनी होप खो रहा होगा कि शायद मुझसे नहीं होगा, बट इस इंटरव्यू के बाद उन्हें भी लगेगा वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया।